Hello guys, welcome back to my channel Super Study Skills. Today I am going to explain class 12 English chapter 5 Indigo from Flamingo book. Let's start. Indigo means नील. About the author. Author के बारे में समझ लेते हैं. Author है लुइस फिशर. 1896 में इनका जन्म हुआ था और 1970 में इनकी डेथ हो गई थी. इनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था और ही सर्व एज वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1980 एंड 1920. 1980 से 1920 तक इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में एक वॉलंटियर की तरह काम किया. फिशर मेड अ कैरियर एज अ जर्नलिस्ट. फिशर ने अपना करियर एज अ जर्नलिस्ट के रूप में रखा और इन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स भी लिखा. द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन. सैटरडे रिव्यू यूरोपियन के लिए और एशियन पब्लिकेशंस. He was also a member of faculty at Princeton University. Princeton University में इन्होंने as a faculty member काम किया. The following is an excerpt from his book. ये जो कहानी इंडिगो है ये भी इन्हीं की एक बुक से ली गई है, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से. The book has been reviewed. इस बुक को रिव्यू किया गया था वन बेस्ट बुक एवर में, और जिसे गांधी टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट में लिखा गया था. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम. जब मैं गांधी जी के पास पहली बार गया उनके आश्रम सेवाग्राम में सेंट्रल इंडिया में 1942 में, तो उन्होंने बताया कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, कि ये कैसे होता है. दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश. अर्ज मतलब बाध्य करना, मतलब किसी को प्रेशराइज करना ब्रिटिश को. इट वॉज 1917. जब ये तब की बात है जब 1917 था. ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1960. ये दिसंबर 1960 में एनुअल कन्वेंशन में गए थे. कन्वेंशन मतलब मीटिंग में गए थे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी. इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में लखनऊ में गए थे. देयर वर 2301 डेलीगेट्स. वहां पे 2301 डेलीगेट्स थे. डेलीगेट्स मतलब प्रतिनिधि, और मैनी विजिटर्स, वहां पे कुछ विजिटर्स भी थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड, मतलब इस दौरान गांधी ने डिस्क्राइब किया अपना इवेंट. और अ पीजेंट कैम अप टू मी, और उनके पास एक पीजेंट आया था लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जैसे और अदर पीजेंट्स होते हैं इंडिया में. पुअर और इनएसिएटेड मतलब वीक. इनएसिएटेड मतलब वीक, कमजोर, वीक होते हैं. उसने बताया आई एम राजकुमार शुक्ला, कि वो राजकुमार शुक्ला है. आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ. आई वॉन्ट यू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं आपको अपने साथ अपनी डिस्ट्रिक्ट ले जाना चाहता हूँ. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. गांधी ने कभी उस प्लेस के बारे में नहीं सुना था. इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टाउटरिंग हिमालयाज. ये हिमालयाज की चोटी पे एक जगह था बिहार में, वहां की बात हो रही थी. नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के पास में. अंडर एन एशियन अरेंजमेंट, एशियन अरेंजमेंट में चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर्स. शेयर क्रॉपर्स जो होता है जैसे कि हम किसी और के खेत में, बड़े से खेत में काम करें और उसका ज्यादा मतलब 1/3 हिस्सा अगर अपने मालिक को दे और थोड़ा कम वाला अपने को दे, तो हम लोग शेयर क्रॉपर्स कहलाएंगे. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं की तरह एक शेयर क्रॉपर थी. ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट. वो अनपढ़ थे लेकिन डिटरमाइंड थे. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इंजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. वो वहाँ पे कांग्रेस सिस्टम के पास कंप्लेन करने आए कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है बिहार के सिस्टम में. एंड somebody had probably said स्पीक टू गांधी जी, और उन्होंने उनसे किसी ने बताया कि आप गांधी जी से बात कीजिए. गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी शुक्ला से बताते हैं कि ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो. उन्होंने बताया कि मेरा एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में, और उन्होंने कमिट कर दिया है कि वो वहां जाएंगे जो अदर पार्ट है इंडिया का. शुक्ला अकम्पेन्ड हिम एवरीवेयर.
शुक्ला ने हर जगह उनका पीछा किया, मतलब वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ वो गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर गांधी जी वापस अपने आश्रम अहमदाबाद आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला उनको आश्रम तक फॉलो करते रहे। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। गांधी जी का साथ उन्होंने हफ्तों तक नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। एक डेट जैसे फिक्स कर ली थी, वो कहते रह गए प्लीज आप हमारे साथ चलिए, मतलब भीख मांगते रह गए। इम्प्रेस बाय द शेयरक्रॉपर्स टेनासिटी एंड स्टोरी, गांधी जी सैड। टेनासिटी मतलब डिटर्मिनेशन, मतलब उन्होंने शेयरक्रॉपर ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। आई हैव टू कम इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट। उन्होंने बताया कि वो कलकत्ता आएंगे इस डेट को। कम एंड मीट मी, आप वहां आइए और मुझसे मिलिए। टेक मी फ्रॉम देयर, मैं वहां से आपके साथ चलूंगा। मंथ पास, महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस। शुक्ला मतलब अपने हॉन्चेस से, एक अपॉइंटमेंट स्पॉट होता है, मतलब एक पोजीशन होता है, मतलब हिप के बल पे बैठना, वो वैसे ही बैठा रह गया, जो एक कलकत्ता में जगह थी। गांधी जी अराइव, गांधी जी आते हैं। ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री, वो तब तक वेट करता है जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो जाते। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन ऑफ द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। फिर वो दोनों सिटी ऑफ पटना से गए, पटना में गए, बिहार के एक सिटी में। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद। वहां पे शुक्ला को एक लॉयर के पास राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए इंडिया के। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद टाउन से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला, लेकिन सर्वेंट शुक्ला को जानता था एज अ पुअर ह्यूमैन, मतलब स्मॉल फॉर्मर्स था वो। हु पेस्टर्ड, जिन्होंने उसको परेशान किया था। देयर मास्टर टू हेल्प इंडिगो शेयरक्रॉपर, इंडिगो शेयरक्रॉपर के लिए उसके जो मालिक ने उसको बहुत परेशान किया। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन गांधी बोम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट। फिर वो वहीं पे बैठा रह गया, मतलब गांधी जी के पास, कि वो उसके साथ चले और उसके लिए कुछ करें। अनदर टू बी अनदर पिजियन, मतलब परसीव करे। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। लेकिन गांधी जी को ये राइट नहीं था कि वो कुएं से एक बूंद भी पानी निकाल सके। बाल्टी से अगर निकालेंगे तो वो गंदा हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, मतलब ऐसा लगता था कि वहां भी अभी भी अनटचेबिलिटी है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते पे ही पड़ता है। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल इन पार्टिंग, कि वो उस मतलब कि ताकि वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान सके कि कंडीशन क्या है। एंड अकॉर्डिंगली सेंड अ टेलीग्राम टू द प्रोफेसर जेबी कृपलानी ऑफ द आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। उन्होंने एक टेलीग्राम किया, मतलब प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, आर्ट कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर में, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिन्होंने उन्हें शांति निकेतन स्कूल में देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, आधी रात्रि में ही ट्रेन आ गया। 15 अप्रैल 1970 था वो डेट। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन, कृपलानी स्टेशन पे वेट कर रहे थे। विच अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स के एक लार्ज बॉडी को लेके, मतलब बहुत सारे लोगों को लेके। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days, गांधी जी वहां उनके घर पे 2 दिन तक रुके। होम ऑफ प्रोफेसर मालकानी के घर पे। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, ये उन दिनों एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज था। गांधी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, हार्बर मतलब गिव शेल्टर, किसी को पनाह देना। उन्होंने गांधी जी को पनाह दी थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, मतलब इंडियन जो कि हिचकिचाते हैं किसी को सिंपैथी देना
उन्होंने अपने घर में उनको पनाह दी। The news of Gandhi's advent and the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and the चंपारण। अराइवल मतलब कि वो गांधी जी के एडवेंट मतलब अराइवल आने की न्यूज पूरे मुजफ्फरपुर में फैलती गई, बहुत जल्द जल्द फैलती गई ये न्यूज। शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट। शेयर क्रॉपर चंपारण से शुरू किया चलना अपने पैरों पे, और बाई कन्वीनियंस टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने के लिए मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने उनके डिमांड को संबंधी जो से कुछ कोई मांगता है तो उनको बुलाया। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट। उन्होंने पीजेंट्स ग्रुप को कोर्ट में मतलब बुलाया। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस। उन्होंने अपने केसेस बताए एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और अपनी फीस भी बताई। गांधी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। चाइडेड मतलब गांधी जी ने डाटा लॉयर्स को कि जो वो इतनी बड़ी फीस ले रहे हैं शेयर क्रॉपर से, ये गलत है। He said, I have come to the conclusion। उन्होंने कहा कि मैं अब कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ। So stop going to law courts। मैं अब लॉ कोर्ट जाना छोड़ दूंगा। Taking such cases to the courts। ये ऐसी छोटी केसेस को लेके जाने वहाँ कोई फायदा नहीं होगा। Where the peasants so crushed। जहाँ पे peasants बहुत परेशान, बहुत ही दुखी हैं, स्ट्राइकन लग रहे हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। उनका कोई भी काम नहीं आएगा लॉ कोर्ट्स। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उनके लिए रियल रिलीफ क्या होगा कि वो इस डर से छुटकारा पा जाए। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड। अरेबल लैंड मतलब कि उपजाऊ जो भूमि होती है, एग्रीकल्चरेबल, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वो डिवाइडेड है। बहुत ही लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। स्टेट्स मतलब संपत्ति, भू संपत्ति, मतलब उनके पास बहुत बड़ी भू संपत्ति है इंग्लिशमैन के पास। और वर्क बाय इंडियन टीनेंट्स, जो कि टीनेंट्स मतलब जो पीजेंट्स रेंट पर काम करते हैं, इंडियन टीनेंट्स वहाँ पे काम करते हैं। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। जो चीफ कॉमर्शियल क्रॉप है वहाँ का वो इंडिगो मतलब नील की खेती होती थी, और वो जो लैंड लॉर्ड्स होते थे वो ले लेते थे। द लैंड लॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनेंट्स टू प्लांट 320 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। लैंडलॉर्ड ने कंपेयर किया मतलब टीनेंट्स को बताया कि वो जो प्लांट लगाते हैं 320 या फिर 15% वो खुद लेंगे इंडिगो का, और जो भी बचेगा वो सर्वेंट्स को रेंट के तौर पे दे देंगे। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये लंबे समय तक चलता रहे कॉन्ट्रैक्ट। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब जबकि लैंडलॉर्ड्स को पता चल चुका है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो की बहुत बड़ी खेती कर ली है, मतलब उनके पास बहुत ज्यादा नील की उपजाऊ आ गई है, तो उन्होंने कहा देयर अपॉन obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from 15% arrangement। तो उन्होंने बताया कि वो अब ये जो नील है वो नहीं लेंगे, बल्कि उसके बदले अपना पैसा लेंगे, उनको पे करना पड़ेगा। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज एक्सोम टू द पीजेंट। जो ये शेयर क्रॉपिंग था ये बहुत परेशान कर रहा था पीजेंट्स को। ये शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट परेशानी की बात बन गई थी पीजेंट्स के लिए। मैनी साइन विलिंगली मतलब ये उनके लिए बहुत ही विलिंगली था। दोज हु रजिस्टर्ड इंगेज लॉयर्स, जो कि लॉयर्स के साथ इंगेज थे। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग। लैंडलॉर्ड ठग निकले। और मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स। इलिटरेट मतलब अनपढ़ पीजेंट्स को इस इंडिगो की खेती के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हु हैड साइन, जो उन्होंने साइन कर दिया था। दे वांटेड देयर मनी बैक, वो अपना पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव इन चंपारण। इसी समय गांधी चंपारण आए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट। उन्होंने फैक्ट्स को समझने की कोशिश की कि क्या बात यहाँ है।
फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। सबसे पहले वो सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास पहुंचे। सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सेक्रेटरी ने कहा कि वो किसी बाहर वाले को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी आंसर दैट ही वॉज नॉट आउटसाइडर। गांधी जी ने कहा कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द त्रिहुत डिवीजन। उसके बाद गांधी जी को बुलाया गया त्रिहुत डिवीजन में ऑफिशियल कमिश्नर के द्वारा। इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जहाँ पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता है। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। उस कमिश्नर ने बताया कि गांधी जी को कि वो परेशान करेंगे। गांधी जी को वो एडवाइस दे रहे थे कि वो त्रिहुत छोड़ के चले जाएं। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी नहीं गए। उस कमिश्नर के धमकाने के बाद भी गांधी जी वहां से नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। इसके बजाय वो मोतिहारी, कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण का जो कैपिटल था वो डिस्ट्रिक्ट, वहां पे गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पेन्ड हिम। उन्होंने बहुत सारे लॉयर्स को अकम्पेन किया। और एट द रेलवे स्टेशन पे आ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। वो सब लोग वहां पे गांधी जी के साथ चले। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर। वो एक घर पे गए और उसे एक हेडक्वार्टर के रूप में मतलब बनाया है। कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन। वहां पे जाके उन्होंने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। अ रिपोर्ट कैम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन माल्ट्रीटेड इन नियर बाई विलेज। वहां पे रिपोर्ट क्या आती है कि पीजेंट जो है वो माल्ट्रीटेड किए जा रहे हैं बगल के गांव से। मतलब जो पीजेंट्स के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा है। माल्ट्रीटेड मतलब बुरा बर्ताव होता है बगल के गांव में, जो पास की गांव है वहां पे। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो वहां जाएंगे और देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एलिफेंट। अगले ही सुबह उन्होंने हाथी पे बैठ के अपनी यात्रा आरंभ की। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार। वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए। वैन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवर टू हिम। जब पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर उनके आगे आ गया और उनको ऑर्डर दिया कि वो वहां से टाउन से चले जाएं वापस। अब उनके साथ कैरेज में। गांधी कंप्लाइड, मतलब कि गांधी जी टू ओबे एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट। मतलब कंप्लाइड मतलब टू ओबे एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट, उनके ऑर्डर को माने। जब मैसेंजर ड्रोव गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम। मैसेंजर ने उनको गांधी जी को घर पे छोड़ा जहां से वो आए थे। ऑफिशियल नोटिस दिया क्वाइट चंपारण इमीडिएटली, कि वो चंपारण को इमीडिएटली छोड़ के चले जाए। गांधी जी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस। मतलब गांधी जी ने उस नोटिस पे साइन किया और लिखा कि वो इस ऑर्डर को डिसऑबे करते हैं, अवज्ञा करते हैं इस ऑर्डर का। इन कंसिक्वेंसेस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। गांधी जी को नेक्स्ट डे कोर्ट में आने का बुलावा आया। और नाइट गांधी रिमेन्स अवेक। सारी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को लिखा कि वो बिहार से यहाँ पे आ जाए विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। मतलब कि जो नेता वेता होते हैं उनके दोस्त के साथ वहां पे आए। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम। उन्होंने आश्रम से इंस्ट्रक्शन भेजा। ही read a full report to the वायसराय। उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट वायसराय को दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट। जो मोतिहारी था वहां पे सारे पीजेंट्स नहीं थे, तो ऐसा लग रहा था वहां सब काला काला सा पड़ गया है। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। वहां पे जितने भी पीजेंट्स आए थे उनके आ जाने से मोतिहारी एकदम काला काला लगने लगा। और वहां पे किसी को ये नहीं पता था कि गांधी जी का क्या रिकॉर्ड था साउथ अफ्रीका में, क्या वो वहां पे करके आए हैं। दे हैड मेरली हर्ड।
that a Mahatma who wanted to help them was in trouble. वो लोग सिर्फ इतना जानते थे कि कोई महात्मा है जो उनकी हेल्प करना चाहते हैं इस परेशानी से निकलने में विद द अथॉरिटीज. देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, उनका जो वॉलंटरी था प्रोटेस्ट करने के लिए in thousands around the court house was beginning of their liberation from fears of the British. सिर्फ उनको ब्रिटिश के डर से छुटकारा दिलाने के लिए ये सब हो रहा था. The officials felt powerless without गांधी जी कॉपरेशन. ऑफिशियल जो थे पावरलेस थे बिना गांधी जी के कॉपरेशन के. He helped them regulate the crowd. उन्होंने हेल्प किया कि वो क्राउड को मतलब भीड़ को रेगुलेट कर सके. He was polite and friendly. वो एकदम पोलाइट और नम्र थे, फ्रेंडली थे. He was giving them concrete proof. उन्होंने उनको concrete proof दिया. Hitherto reason and unquestioned could be challenged by Indians. Hitherto reason मतलब कि regarded with a great fear. उनके पास बहुत बड़ा सा जो डर था उससे छुटकारा दिलाने के लिए इंडियंस से, जो इंडियंस चैलेंज किए. गांधी जी वॉज बैफल्ड, कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड हो गए. बैफल्ड मतलब कंफ्यूज हो गए. द प्रोसिक्यूटर्स रिक्वेस्टेड टू द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. जो प्रोसिक्यूटर्स थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे जज से कि वो पोस्टपोन करें इस ट्रायल को. अपरेंटली द अथॉरिटीज, जो सरकारी वकील थे उनसे भी कहा विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, कि वो अपने सुपीरियर से बात करें. गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे उस डिले से, जो देरी हो रही थी. ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. वो स्टेटमेंट को पढ़ रहे थे तो उन्हें गिल्टी फील हो रहा था. ही वॉज इन्वॉल्व, कि वो इसमें इन्वॉल्व है. ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज. उन्होंने कोर्ट को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में बताया. एक ऑन द वन हैंड, एक हाथ में, कि वो नॉट अ सेट अ बैड एग्जाम्पल. उन्होंने एक बैड एग्जाम्पल नहीं सेट किया था एज अ लॉ ब्रेकर, कि वो एक लॉ को ब्रेक कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड टू रेंडर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड द नेशनल सर्विस, कि वो सिर्फ मानवता और भारत के लिए मतलब कि राज्य के लिए सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं. फॉर विच ही हैड कम, जहाँ से वो आए हैं. ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव. उन्होंने ऑर्डर टू लीव को डिसरिगार्ड किया. नॉट फॉर वांट टू रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज. इसलिए नहीं कि वो अपने कर्तव्यों से भागना चाहते थे, वो उनका मतलब ये नहीं था, सिर्फ वो उनकी मदद करना चाहते थे. बट इन ओबीडियंस इन द लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसीनियंस, मतलब कि जो इनर कंसीनियंस था वो ही आज द पिनेटली ड्यू, वो पिनेटली ड्यू मांग रहे थे. The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2 hours recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि 2 घंटे बाद जब इंटरवल होगा, इंटरवल खत्म होने के बाद फिर से यहाँ पे आएंगे और गांधी जी से पूछेंगे कि वो फर्निश बेल को 120 मिनट के दिया था टाइम, कि वो सोच ले अच्छे से. गांधी रिफ्यूज, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया. द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और जज ने उनको फिर से रिलीज किया बिना बेल के. व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, जब कोर्ट फिर से स्टार्ट हुआ, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज. जज ने कहा कि वो अपना जजमेंट कुछ दिनों के लिए नहीं बताएंगे. मीनवाइल द गांधी अलाउड टू रिमेन एट लिबर्टी, कि गांधी जी जो आजादी के लिए आजाद रहने के लिए कर रहे हैं तब तक. राजेंद्र प्रसाद ब्रिज, किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार. राजेंद्र प्रसाद ब्रिज, किशोर बाबू और मौलाना मजहरुल हक, ये सब प्रोमिनेंट लॉयर को लेके वहां पे आए बिहार में. दे कन्फर्ड विथ गांधी जी, और गांधी जी के साथ डिस्कस किया व्हाट वुड दे डू इफ
ही सेंटेंस टू प्रिजन्स, कि वो प्रिजन्स के लिए क्या मतलब कि क्या करना चाहते हैं अगर वो जेल चले गए तो। गांधी आज वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, गांधी जी ने पूछा कि सीनियर लॉयर क्यों रिप्लाई कर रहे हैं। दे हैड कम टू एडवाइस, उनको एडवाइस करना चाहिए और हम हेल्प करनी चाहिए हमारी। इफ ही वेंट टू जेल, अगर वो जेल चले जाते हैं, देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइस, यहाँ पे कोई भी एडवाइस देने के लिए नहीं होगा। दे वुड गो होम, और वो घर चले जाएंगे। वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर्स, तो जो ये अन्याय हो रहा है शेयर क्रॉपर्स के साथ, इसका क्या होगा। गांधी जी डिमांड करते हैं कि लॉयर्स को विड्रॉ किया जाए, कंसल्ट करे वो। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड अपसॉट देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद समरी देते हैं, अपसॉट मतलब समरी देते हैं उनके कंसल्टेशन को लेके। दे थॉट अमंग्स देमसेल्फ दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि गांधी टोटली एक स्ट्रेंजर है, यट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, कि वो जब अजनबी मतलब प्रिजन मतलब जेल जा सकते हैं इन पीजेंट्स के लिए, तो इफ दे ऑन द अदर हैंड, अगर वो किसी और के हाथ में होगा, बीइंग नॉट ओनली रेजिस्टेंट टू द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ इन रेजिस्टेंट के पास नहीं, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के पास नहीं, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड, बल्कि वो लोग भी जो उनपे ये बता रहे हैं कि उन्होंने क्लेम कर रहे हैं, मतलब कि सब कर रहे हैं ये पीजेंट्स के लिए, शुड गो होम, उनको घर चले जाना चाहिए। इट वुड बी शेमफुल डिसीजन, ये एक शेमफुल डिसीजन है। जो रेसिडेंट्स हैं एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के, मतलब पड़ोसी जिलों के जो रेसिडेंट्स हैं, वो भी नहीं कह रहे हैं कि वो इनकी साथ दें पीजेंट्स के लिए, उनको सिर्फ ये शेमफुल डिसीजन को सुन के घर चले जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। The accordingly went back to Gandhi and told him that they were ready to follow him into jail. वो सब वहाँ पे जाते हैं, गांधी जी से कहते हैं कि वो उनको जेल तक फॉलो करते रहेंगे। द बैटल ऑफ चंपारण वॉर, और चंपारण का जो बैटल हो रहा था, ये वॉर चल रही थी, वो जीत गए। ही एक्सक्लेम्ड, देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया और दो डिवाइड मतलब दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया पेयर में, और पर पुट डाउन द ऑर्डर ही इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, कि वो कोर्ट से अरेस्ट हो जाएंगे। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिन बीतने के बाद, गांधी रिसीव अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग, मजिस्ट्रेट से उनको एक रिटन कम्युनिकेशन आता है कि वो लिeutenant गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड इन केस ऑफ ड्रॉप्ड सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रिम्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, कि वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, प्रोविंस ऑर्डर जो आया था ड्रॉप हो गया और सिविल डिसोबीडियंस ट्रिम्ड जीत गए पहली बार मॉडर्न इंडिया में। गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रेवियंस ऑफ द फार्मर। गांधी जी ने लॉयर्स को कहा कि वो मतलब पूरी फार फ्लंग मतलब डिटेल इंक्वायरी लेंगे जो फार्मर ने ग्रेवियंस मतलब कंप्लेन किया था। डिपोजिशन बाई अबाउट 10,000 पीजेंट्स, जो कि डिपोजिशन हुआ था 10,000 पीजेंट से, वो रिटर्न हुआ नीचे। नोट मेड मी अदर एविडेंस, ये नोट अदर एविडेंस हो सकता है। डॉक्यूमेंट वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया गया। द होल एरिया थ्रोप्ड, सारा जो एरिया था उसे थर्राना गया, मतलब थर्रा सा गया, थरथरा गया विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेटर की एक्टिविटी को देख के। वेहिमेंट प्रोटेस्ट, मतलब वायलेंट हो गया और प्रोटेस्ट कर रहा था, मतलब बहुत ही बदसलूकी कर रहा था लैंडलॉर्ड्स के साथ। इन जून गांधी वॉज समन्ड, गांधी जी सर एडवर्ड गेट के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास थे, और बिफोर ही वेंट ही मेट, जब वो चाहते थे कि वो उनसे मिलें उसके पहले
लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल प्लान, जो कि प्रमुख सहयोगी थे, उन्होंने दोबारा से डिटेल प्लान किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे कि अगर वो वापस नहीं आए। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज, गांधी जी के पास 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, हु हैज एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड द ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जो कि ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी के थे इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन से। और कमीशन जो कंसिस्टेड था लैंडलॉर्ड का, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल था। गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट, गांधी जी जो सोल रिप्रेजेंटेटिव थे पीजेंट्स के, गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड फॉर 7 मंथ, 7 महीनों के लिए वो अनइंटरप्ट हो गए। और देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, उसके बाद सेवरल शॉर्टर फिर से आए। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली, इसकी मतलब ये जो विजिट था इनको कैजुअली लिया गया। अनट्रीटी द अनलेटर्ड पीजेंट्स इन द एक्सपेक्टेशन इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, ये कुछ लास्ट के फ्यू डेज तक चला। ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, गांधी जी के लाइफ का कुछ ही दिन था। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against, huge amount में जो एविडेंस था माउंटेन का, वो अगेंस्ट बिग प्लांटर्स के अगेंस्ट जो था। When they saw this they agreed, जब उन्होंने इसको देखा तो वो एग्री कर गए इस प्रिंसिपल को और रिफंड कर दिए पीजेंट्स को। बट हाउ मच मस्ट बी पे, लेकिन कितना कुछ हमें पे करना पड़ा। दे आज गांधी जी से उन्होंने पूछा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, बट they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये जो डिमांड है रिपेमेंट का फुल ऑफ मनी नहीं है, ये इलीगली डिसीटफुली एक्सॉर्टेड थे जो शेयर क्रॉपर से हमने लिया था। ही आज ओनली 50%, उन्होंने सिर्फ 50% मांगा था। देयर ही सीम्ड अडैमेंट, वहां पे उन्होंने झगड़ा सुलझाना चाहा। और राइट रिवेंडल्स जेड हॉज अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, जो कि ब्रिटिश मिनिस्ट्री थे चंपारण में, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, उन्होंने जो एंटायर एपिसोड था इसको ऑब्जर्व किया, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, कि वो इस वे पे नहीं जाएंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड द एक्सटेंट ऑफ 25%, प्लांटर्स ने ऑफर किया कि वो रिफंड उनको वापस कर देंगे 25% तक। एंड हिज अमेंजमेंट मिस्टर गांधी जी टुक हिम एट हिज वर्ड, thus ब्रेकिंग द डेडलॉक, इस डेडलॉक को तोड़ते हुए। और दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड, ये जो सेटलमेंट था इसको अडॉप्ट कर लिया गया। एंड एनिमसली था, मतलब एक मत होकर इसको स्वीकार कर लिया गया। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट, गांधी जी ने एक्सप्लेन किया कि ये जो अमाउंट ऑफ रिफंड है, जो रिफंड किया गया, ये कम इम्पोर्टेंट है उस लैंडलॉर्ड के फैक्ट से, जो कि सरेंडर करना पड़ता था उनके पैसे को देकर। प्रेस्टीज होते थे, मतलब मान सम्मान की बात है उनकी, पैसों की बात नहीं है। Therefore, as far as the peasants were concerned, उसके बाद पीजेंट भी कंसर्न हो गए। द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लैंड लॉर्ड्स अब, और जो प्लांटर्स थे वो अब ऐसा लॉर्ड्स की तरफ बिहेव नहीं करते थे लॉ का। फिर उसके बाद नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स, अब पीजेंट्स ने देखा कि उनके पास राइट्स है, डिपेंड कर सकते हैं। ही लर्न करेज, उन्होंने साहस करना सीखा। इवेंट जस्टिफाइड गांधी पोजीशन, ये जो इवेंट था उसने जस्टिफाई किया कि गांधी जी की क्या पोजीशन है। विद इन अ फ्यू इयर्स ऑफ ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन देयर स्टेट्स, अपनी जो स्टेट थी उसको मतलब छोड़ दिया ब्रिटिश प्लांटर्स ने।
और वापस कर दिया पीजेंट्स को। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो था वो डिसअपियर्ड हो गया। और उसके बाद गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ अ लार्ज पॉलिटिकल, मतलब राजनीति में गांधी जी और इकोनॉमिक सॉल्यूशन में अपना योगदान करते थे। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज। उन्होंने जो कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस था चंपारण विलेज में देखा। वांटेड टू डू समथिंग देम अबाउट इट इमीडिएटली। वो चाहते थे कि वो उनके लिए कुछ इमीडिएटली कर सके। ही अपील्ड फॉर टीचर्स। उन्होंने अपील किया कि वो टीचर्स के लिए क्या करेंगे। महादेव देसाई, नरकारी परीख एंड टू यंग मैन हु वाज जस्ट अपॉइंटेड गांधी एज डिसिपल्स, जो कि गांधी जी के पास एज डिसिपल्स अपॉइंटेड हुए। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां भी वॉलेंटियर फॉर दी वर्क, वॉलेंटियर्ड हुई काम करने के लिए। सेवरल मोर कैंप फ्रॉम बॉम्बे, बहुत सारे लोग बॉम्बे से, पूना से, अदर डिसलैंड से आए वहां पे पार्ट करने के लिए। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन, जो देवदास थे गांधी जी के यंगेस्ट सन, वहां भी आए आश्रम पे। और सो डिड मिसेस गांधी, मतलब उनकी गांधी जी की पत्नी भी आई। प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेज, प्राइमरी स्कूल 6 विलेज में खोला गया। कस्तूरबा गांधी टॉट द आश्रम रूल ऑन द पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा गांधी आश्रम को रूल बताती थी कि पर्सनल सफाई कैसी रखनी चाहिए, कम्युनिटी सैनिटेशन कैसे होना चाहिए। हेल्थ कंडीशन वर मिसरेबल, उनकी जो स्वास्थ्य की कंडीशन थी वो बहुत ही मिसरेबल थी, मतलब खराब थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ। गांधी जी ने एक डॉक्टर को वॉलंटियर किया 6 महीनों तक सर्विस करने के लिए। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 मेडिसिन वहां पे अवेलेबल थी। कैस्टर ऑयल, क्विनीन और सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, जिस किसी को भी कोटेड टंग दिखता था वो एक डोज कैस्टर ऑयल ले लेता था। और एनीबडी विथ मलेरिया फीवर, और जिस किसी को मलेरियल फीवर होता था वो क्विनीन प्लस कैस्टर ऑयल दोनों ले लेता था। और किसी को जो स्किन इरेक्शन होते थे, स्किन प्रॉब्लम जो होता था, वो ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल ले लेते थे। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन क्लॉथ्स, गांधी जी ने नोटिस किया जो ये वुमेन्स के जो कपड़े थे वो कितने फिल्थी स्टेट में थे, खराब कंडीशन में थे। ही आस्क्ड कस्तूरबा गांधी टू टॉक देम अबाउट इट, उन्होंने गांधी जी कस्तूरबा गांधी से कहा कि वो उनको कुछ सिखाएं। वन वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड, लुक देयर इज नो बॉक्स फॉर कबर्ड हेयर फॉर क्लॉथ्स। उन्होंने कहा कि यहाँ देखिए कोई भी बॉक्स नहीं है, कबर्ड नहीं है कपड़े रखने के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इन इज दी वन ओनली आई हैव, जो वो साड़ी पहनती है उनके पास वो सिर्फ एक ही पीस है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, जब तक वो चंपारण में रुके लंबे समय तक के लिए, गांधी केप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी दूर डिस्टेंस से, मतलब दूर से ही आश्रम को देखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन, वहां पे रेगुलर इंस्ट्रक्शन मेल करते थे, आस्क करते थे। फाइनल अकाउंट्स जो देखते थे उनको भी पूछते थे। वंस ही रोड टू द रेसिडेंट्स, जब वो रेसिडेंट्स को लिखते थे। इट वॉज द टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंसेस, कि वो पार्ट देना चाहिए, जो लैट्रिन ट्रेंसेस है उसको पार्ट देना चाहिए। एंड डिग न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड वंस एंड बिगिन स्मेल बैड, जो कि इसको पार्ट देना चाहिए कि कई गंदी बदबू ना आए यहाँ से। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, गांधी जी के लाइफ में ये जो चंपारण एपिसोड था ये एक टर्निंग पॉइंट था। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड, जो कुछ भी उन्होंने बताया। ऑर्डिनरी थिंग्स आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, उन्होंने घोषणा की जो ये ब्रिटिशर्स हैं वो कोई ऑर्डर नहीं कर सकते हमारी अपनी कंट्री पे। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट एज डिसोबीडियंस, मतलब अवज्ञा नहीं कर सकते। इट ग्रू आउट
of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants, जो गरीब किसान थे. This was the typical Gandhi pattern. ये जो typical गांधी पैटर्न था. His politics was intertwined. उनका जो politics था वो intertwined हुआ, tribute हुआ, practical हुआ. इसका day to day problems जो millions problem आती थी वो सब नहीं होती थी. दिस वॉज नॉट अ लॉयल्टी. ये एक लॉयल्टी नहीं, अब्स्ट्रैक्शन था. मतलब कि कंक्रीट करना उनके घर परिवार के लिए. और इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग. ये एक लॉयल्टी थी कि उनको मानवता सिखाने की. और इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मूड अ न्यू फ्री इंडियंस. ये सब गांधी जी उन सब के लिए करते थे जो इसमें गुथे हुए हैं, इनके परिवार के लिए, ताकि वो फ्री इंडियन फ्री हो सके. हु कुड स्टैंड ऑन हिज फीट. अपने पैरों पे खड़े हो सके और इंडिया इससे फ्री हो सके. अर्ली इन द चंपारण एक्शन में जो एक्शन हुआ था, चार्ल्स फरियर एंड्रयूज थे इंग्लिश पैसिफिस्ट जो वहां पे आए थे डिपोर्ट करने के लिए. वो महात्मा को फॉलो करते थे. टाइम टू बिड गांधी फेयरवेल्स. और वहां पे वो आए गांधी जी को अलविदा कहने के लिए. बिफोर गोइंग ऑन टूर ऑन ड्यूटी फिजी आइलैंड. उससे पहले कि वो अपनी फिजी आइलैंड पे ड्यूटी करने के लिए जाए, वो वहां आए थे. गांधी लॉयर फ्रेंड, गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड थे वो भी वहां आए. और थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज. उन्होंने सोचा कि ये एंड्रयू के लिए एक गुड आइडिया होगा कि वो वहां पे रुके चंपारण में और उनकी मदद करें. एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड. एंड्रयू ने मतलब विलिंग किया कि गांधी जी एग्री करें. बट गांधी वॉज वेहमेंटली. लेकिन गांधी जी स्ट्रांगली अपोज करते थे. ही सैड यू थिंक दैट दिस इज अनइक्वल फाइट. वो कहते थे कि आपको क्या लगता है ये अनइक्वल फाइट है. इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड. ये हमारे लिए मदद की बात होगी कि अगर कोई इंग्लिश मैन हमारी साइड पे हो. दिस शो द वीकनेस ऑफ योर हार्ट. ये शो करता है कि आपके दिल में जो कमजोरी है. द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रैली अपॉन. मतलब निर्भर होते हैं, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते. भरोसा जो है यही योरसेल्फ टू विन द बैटल. यही हमारी मदद करता है कि हम अपने लिए बैटल को जीत सके. यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज. हम उन पे निर्भर नहीं हो सकते हैं. मिस्टर एंड्रयू पे सपोर्ट नहीं कर सकते. वो सपोर्ट नहीं. ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिश मैन. वो एक इंग्लिश मैन थे. ही हैड रीड आवर माइंड करेक्टली. उन्होंने ही हमारा माइंड जो करेक्टली पढ़ा. और राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड एंड वी हैड नो रिप्लाई. हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं है. गांधी जी इन दिस वे टॉट अप द लेसन इज सेल्फ रिलायंस. गांधी जी ने हमें यहाँ एक लाजवाब लेसन बताया कि हमें सेल्फ रिलायंस होना चाहिए. सेल्फ रिलायंस मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस. इंडियन को स्वतंत्र होना चाहिए. एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. और हमें शेयर क्रॉपर्स को सबको साथ में होना चाहिए और किसी पे भी मतलब निर्भर नहीं होना चाहिए. सो यही थी हमारी ये स्टोरी. अगर आपको अच्छा लगा हो स्टोरी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जल्द ही मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ. टिल देन बाय.